आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 वैशाख मास शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप तथा भगवान बांके बिहारी जी का पूजन करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह माया जाल आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत माना गया है। इसे धारण करने से अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार शाम 6:09 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार शाम 6:18 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन जो कि स्मार्त हो या वैष्णव हो सभी 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार शाम 6:19 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार शाम 6:54 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 27 अप्रैल की रात्रि 12:28 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से सुबह 8:23 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। इस व्रत का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण है। जल में कुशा डाले और फिर उसी जल से व्रत का पारण करे। यह संभव ना हो तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 27 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:51 से सुबह 4:42 होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:26, सूर्यास्त शाम 6:27 होगा। राहु काल का समय 27 अप्रैल को सुबह 7:02 से सुबह 8:41 तक होगा और 28 अप्रैल को दोपहर 3:11 से शाम 4:50 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को सुबह 5:25 से सुबह 7:02 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:26 से शाम 7:48 होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी होगा रात्रि 9:18 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग ध्रुव होगा रात्रि 9:36 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। इस दिन भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करे, भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर जल से आचमनी करा करके उसके बाद भगवान को पीले पुष्प, पीले चंदन अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी दल, तुलसी पत्र अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे।
इस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और अगले दिन जाकर के व्रत का पारण जो कि सही समय के अनुसार करनी चाहिए। इस व्रत को दिन रात्रि उपवास रह करके धारण करें। यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का भगवान का जप करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।